देखो साधना क्या है? साधना सिर्फ इतनी है कि जो परिवर्तनशील है, जो निरंतर बदल रहा है, उस पर से दृष्टि हटाकर जो नहीं बदल रहा है उस पर दृष्टि लगानी है। तो इसका नाम साधना है और कुछ नहीं है, बस इतना धर्म है। बोलो साहब, ये करना कठिन है कि सरल है? बोलो। सबसे सरल है ये। तो साहब अपन क्यों नहीं करते? क्योंकि अपन को धर्म के नाम पे काम इतने दे दिए कि ये करने के लिए टाइम ही नहीं है। नहीं समझ में आया? अरे हमारे पास ताकत लिमिटेड है और वो तो सारी खर्च कर दी तुमने दया दान पूजा भक्ति क्रिया कांड में, पढ़ने लिखने में। अब वो वेद ज्ञान करे तो करे कब? और उसको ये और बता दिया कि अशुभ से बचने के लिए शुभ में रहना जरूरी है, अशुभ से बचने के वो इसमें और लगा रहता है, एक बीमारी जी और डाल दी। अरे कम से कम सीधा बताओ कि ये वेद ज्ञान, ये धर्म है, ये कर सकता है तो समझ में आया? तो इसका ध्यान कर। लेकिन अपन ने नहीं डायरेक्ट तो हो ही नहीं सकता, ऐसे तो वेद ज्ञान हो ही नहीं सकता, पहले शुभ में आना पड़ेगा, पहले दया दान पूजा भक्ति तो करना सीख लो, पहले शुभ भाव में तो सीख लो, पहले आचरण तो सुधार लो। ये सब इतनी शर्तें रख दी उसके सामने कि वो इन शर्तों को पूरा करते करते ही वो श्रावक के कर्तव्य निभाते निभाते ही पूरा हो जाता है। समझ में आया? तो साहब वो ध्रुव कहाँ है जो सबको देख रहा है? समझ में आया? सब परिवर्तन को देख रहा है और खुद परिवर्तित नहीं हो रहा है। ऐसी चीज़ है अपने अंदर के नहीं? अरे बोलो है कि नहीं? कि साहब कहाँ है? देखो वो ध्रुव देखो जिसमें अनंत पर्यायों का समूह झलक रहा है। झलक रहा है कि नहीं है? कैसी बात करते हो? अनंत पर्यायों का समूह कहाँ झलक रहा है? अरे भाई थोड़ा गहराई में जाके देख, चल बचपन चलो थोड़ी सी यात्रा करो, चलो भिंड से चलो, 10 साल की उम्र से चलो, चले स्कूल गए, पहुंच गए, स्कूल में जिस क्लास में बैठते थे बैठ गए, वहाँ जो टीचर पढ़ा था उसका चेहरा दिख गया, फिर वहाँ से निकलते थे, फिर जो गोला खाते थे, फिर जो दोस्त थे उनके चेहरे दिख गए कि नहीं, फिर उनसे जो बातें करते थे, फिर रास्ते में कुआं पड़ता था, कुएं में अपना एक बार जरूर देखते थे, फिर उसमें नाव तैराते थे, फिर पानी बहता था बारिश में, ये सब दृश्य दिखते जा रहे कि नहीं? दिखते जा रहे कि नहीं? तो कौन देख रहा है? वे पर्यायों के समूह को, ऐसी एक एक पर्याय बिल्कुल दिखती जा रही हैं और वो ज्यों कहते हो देख रहा है, साक्षी भाव से देख रहा है कि नहीं? तो बस वो जो साक्षी भाव से देख रहा है वो ही परमात्मा है, वो ही मैं हूँ। बस उसमें अपनापन कर ले, ये मैं हूँ, और उन पर्याय जो झलक रही हैं उनमें अपनापन तोड़ दे, वह इसका नाम धर्म है, ये साधना है। बोले कर सकते कि नहीं कर सकते? क्या है इसमें? और अपन केवल ज्ञानी है कि नहीं? वहाँ पूछा था मैंने भोपाल में, अपन सब मिनी केवल ज्ञानी हैं। हाँ, अपने अंदर में अभी भी ज्ञान का उघाड़ इतना है कि अपन भूतकाल की कितनी पर्यायों को जानते। सोचो बात में, जबकि पर्याय नष्ट हो गई, और भविष्य की भी अनुमान से कितनी पर्याय जानते हैं। बोलो तुम्हारा AI है, तुम्हारा भविष्य में कैसा चेहरा लगेगा, बुढ़ापे में तुम कैसे लगोगे, वो फोटो डालो तो बिल्कुल तुम्हारी एक 2 4 साल की फ़ोटो निकाल के दे देता है कि तुम 4 साल बाद ऐसे लगोगे, 5 साल बाद ऐसे लगोगे, 7 साल बाद ऐसे लगोगे। बोलो, एक छोटा सा बच्चा है और ये कैसे कैसे बढ़ेगा, तो उसकी भविष्य की होने वाली पर्यायों को अपन वर्तमान में देखते कि नहीं अनुमान से, वैसे आकार बना के। जैसे भी रमेश जी हैं तो जो बुढ़ापे में कैसे लगेंगे, तो देखो मेरे ज्ञान में अभी मैं आकार बना के देख सकता हूँ। तो आचार्य कहते क्यों तू ये पर्यायों में रुल रहा है भैया, तेरा परमात्मा तू स्वयं है। तो साधना समझ में आ गई। कितनी साधना है? एक ध्रुव है और एक अध्रुव है। अध्रुव है वे पर्याय, और वे अध्रुव पर्याय ध्रुव के आधार से ही होती हैं। अगर ये ध्रुव नहीं हो तो वे पर्याय भी नहीं हो। तो ये ध्रुव रहता है और पर्याय इसी पे आती जाती है।
वे सारे चित्र, जैसे वो पर्दा है ना, फिल्मी पर्दा, वे सारे चित्र उसी पे आ रहे हैं, लेकिन वो उन चित्र रूप नहीं हो रहा। एक चित्र आया, दूसरा चित्र आया, पहला गया, पर्दा गया कहीं, आग लग गई, पर्दे पे आग लग गई, आग का दृश्य आया, पर्दा जला, फिर बाढ़ आ गई, पर्दा बहा। ओहो, ऐसे ही ज्ञान में कैसे भी गे झलकते रहें, ज्ञान का कुछ नहीं बिगड़ता। वो ज्ञान में हूँ, वो शक्ति मेरी है, वो स्वरूप मेरा है, ऐसी दृष्टि करे उसी समय सम्यक दृष्टि। आया समझ में? तो अपन को अब ज़्यादा ये बाहर का रस नहीं लेना, अगर आत्मा का अनुभव करना है तो। समझे? समाज का क्या होगा, लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, अरे कुछ नहीं, सर्वज्ञ ने देखा है भाई, क्रमबद्ध पर्याय इसी के लिए तो है, सारी झंझट मिटाने के लिए। जिस द्रव्य का जो परिणमन जैसा होना है वो वैसा ही होगा। समझ में आया? देखो भाई, अगर देव शास्त्र गुरु की प्रभावना के नाम पर अपना भाव जाता है तो ऐसी प्रभावना नहीं करना। समझ में? क्या खतरनाक बात बोल रहे हैं इंजीनियर साहब? अगर देव शास्त्र गुरु की प्रभावना के नाम पर कि साहब मंदिर का अध्यक्ष तो हमें रहना ही पड़ेगा, वरना मंदिर का क्या होगा, हमें पूजा पाठ में तो लगना ही पड़ेगा, वरना साहब पूजा कौन करेगा। अगर ऐसी चिंताएं रखकर हमारे अंदर कर्तृत्व है तो आचार्य कहते छोड़ दे तू। साहब जैनियों के मंदिर पर कब्जा कर रखे, जैनी कर लेन दो, कोई किसी का मंदिर नहीं होता। समझ में आया? होता है किसी का मंदिर? बोलो, महावीर भगवान को कितना दुख होता होगा है कि केदारनाथ बद्रीनाथ हमारा और कब्जा कर लिया, दुखी होते होंगे। आदिनाथ भगवान कि बताओ मैं यहीं से मोक्ष गया था और जी हमारे बेचारे जैनी यहाँ अभी नहीं, दुख होता होगा। ये तो मोहियों का लक्षण है। और अपन ने जब वस्तु स्वरूप पढ़ लिया है, पंचम काल है, ऐसे ही चलेगा। काहे को इतने विकल्पों में उलझना? समझ में आया? और इतने मंदिर पे कब्जा करने पर भी कौन से मंदिरों की कमी है कि नहीं साहब ये हमारे पुराने मंदिर हैं। ये सब राग देश करने के लक्षण हैं। अपन को तो वीतरागता पूज्य है। क्या पूज्य है? अपन को तो साहब इसका मतलब आपका समाज के प्रति कर्तव्य नहीं है। समाज के प्रति यही कर्तव्य है कि हम सम्यक दृष्टि हो जाएं। अगर तुम सम्यक दृष्टि हो गए तो तुम समाज का सबसे ज़्यादा भला करोगे, मंदिर बना के नहीं करोगे। समझा? अरे जो दूसरों को सुखी करने जाता है वो किसी को सुखी नहीं करता, और जो स्वयं को सुखी करने जाता है वो हजारों को सुखी करता है। पकड़ में आया? विचार करना।